हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। उसका ये चौथा पार्ट है, 3 पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गांधी जी जो गए थे ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले डेट, गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1931 ईस्वी में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। और तृतीय जो हुआ था ये 1932 ईस्वी में। लगातार तीनों हुआ है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से 4 नाम दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो वो थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, BR अम्बेडकर। याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से आता है। पहला तो डेट आता है, प्लस गांधी जी के बारे में पूछता है कि कौन सा सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, और दूसरा कौन सा सम्मेलन, मतलब कौन ऐसा लीडर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए 4 इवेंट है, ये चारों को आपको सजाना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। नीचे 4 ऑप्शन है, तो इसमें सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे डेट बता दे रहा हूँ, फिर आप आंसर खुद से ढूंढ लीजिए। देखिए साइमन कमीशन जो हुआ था, ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 ईस्वी में, 1928। और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी। पूना पैक्ट जो था, पूना पैक्ट हुआ था कितना में? 1932 ईस्वी। और ये गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 ईस्वी। तो ये देखिए ये 20 है, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। 1920 में हुआ, सॉरी 1928 था ना, 1928 साइमन कमीशन भारत आया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, 32 में और 31 में गांधी इरविन पैक्ट। ये चारों डेट आपको याद रहेगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ये आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, उसके बाद साइमन कमीशन 28 में आया, फिर इरविन पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट। तो ऐसे करके आप लोग डेट जरूर याद रखिए, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी सिंगल क्वेश्चन बना के भी दे दिया जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, डेट आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेगा। और ये माई होगा, भाई लिखा हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और ये पैसेज टू इंडिया, ये लिखा गया है EM फोस्टर के द्वारा, याद रखेगा, EM फोस्टर। अगला देख लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ 1921 ईस्वी में। ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, 1921 ईस्वी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो ये इलाहाबाद में हुआ था, इसका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन घुमा के पूछ दे सकता है, आप लोग याद रखिए। सबसे पहले 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्थापना हुआ, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा किसके द्वारा हुआ? चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो ये सारा कुछ आप याद रखने से ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाए, हो सकता है कुछ अलग ढंग से पूछा जाएगा। अगला है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो ये उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, उधम सिंह। अगला है, दीनबंधु के नाम से विख्यात थे, तो ये CF एंड्रूस को बोला जाता था दीनबंधु। देखिए ऐसे जो दीनबंधु किसे कहा जाता है, मतलब उपनाम, किसी का भी उपनाम जो है, इस पे मैं एक ऑलरेडी हिंदी में ही वीडियो बना रखा हूँ। आप लोग देखना चाहेंगे तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे आप लोग
लगभग 30 से 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इनको क्या बोला जाता था, जिसे फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये शामिल थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ये दोनों बिहार के लीडर थे और चंपारण आपको पता है बिहार में ही एक जगह है जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। अगला है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, तो तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। देखिए जब जश्न का टाइम था तब एक्चुअली में हुआ क्या था कि बंटवारे के कारण बहुत सारा इधर उधर सारा जो बंगाल और पंजाब में बहुत दंगा हो गया था, इस वजह से गांधी जी कोलकाता गए हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चलिए देखते हैं अगला। लाल बाल पाल त्रिगुट की कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पॉल है। तो ये तीनों में से लाला लाजपत राय जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। कब हुए थे? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये 1920 ईस्वी का कोलकाता सेशन जो हुआ था, ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था, विशेष अधिवेशन था कोलकाता में, याद रखिएगा विशेष अधिवेशन 1920 में, उसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे कांग्रेस का। ये तीनों कुछ याद रखिएगा क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला है आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ये हैं आनंद मठ के लेखक वकीम चंद चटर्जी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और कब इनको मिला था नोबेल प्राइज? तो याद रखिए डेट भी, ये 1913 ईस्वी में मिला था और गीतांजलि बुक के लिए मिला था। गीतांजलि बुक के लिए मिला था नोबेल प्राइज। अगला है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है और शक संवत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसे हिस्ट्री वाला क्लास में सारा कुछ बता चुका हूँ, हिस्ट्री का जो वीडियो है पहले से अपलोड। तो देखिए शक संवत कब शुरू हुआ था ये पूछा जाता है। ये शुरू हुआ था 78 AD या फिर 78 ईस्वी से शक संवत शुरू हुआ था। और विक्रम संवत ये 57, फिर से लिख दे रहा हूँ, 57 BC से, मतलब ईसा पूर्व। विक्रम संवत शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व से और ये 78 AD से। और हम लोग का जो पंचांग है ये शक संवत पे आधारित है। इतना सारा याद रखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला है प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, तो ये प्रेमचंद्र है। ये कहानी का संग्रह है प्रेमचंद के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? तो ये एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? तो ये कोलकाता में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, कोलकाता में। एक क्वेश्चन और आता है 1911 में ही गेटवे ऑफ इंडिया का नींव रखा गया था मुंबई में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। और समाचार पत्र का नाम भी याद रखिए, तो वो था बंगाल गजट। मैं लिख दे रहा हूँ, बंगाल गजट। और ये शुरू कब हुआ था ये डेट भी याद रखिए, 1782 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और ये इंग्लिश में था, इंग्लिश में, याद रखिएगा। पहला जो इंडिया का समाचार पत्र था ये बंगाल गजट है। इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 1782 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जेम्स हिक्की इसके ये न्यूज़पेपर जो था इसको प्रकाशित करवाए थे। अगला है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो देखिए भारत छोड़ो का नारा जो था ये
यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। लेकिन देखिए कहीं कहीं कोई को बहुत सारा बुक में दिया हुआ रहेगा कि भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा जो महात्मा गांधी दिए थे, लेकिन क्विट इंडिया जो आंदोलन था वो शुरुआत किए थे महात्मा गांधी, लेकिन नारा जो था ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये आंसर सही आंसर है, क्योंकि बहुत सारा बुक में गांधी जी का नाम भी दिया हुआ है। अगला है लॉर्ड्स मैकेल संबंधित है, तो ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये तो हिंदी में वीडियो था, इसके अलावा जो ज्योग्राफी अभी इंग्लिश में चल रहा है, जो इंग्लिश में देखते हैं ज्योग्राफी का पार्ट, वो वीडियो सुबह आएगा, आज तो नहीं आ पाएगा, वो वीडियो सुबह आएगा। आप लोग इंग्लिश वाला या फिर ये वीडियो भी आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे हिस्ट्री का ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो अपलोड है टॉप 500 हिस्ट्री के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें ये सारा क्वेश्चन कवर किया गया है। टॉप 500 जो हिस्ट्री MCQ है उसमें ये सारा क्वेश्चन कवर है ऑलरेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।